महाभारत की कथा में अनेक पात्र हैं जिनकी कहानियां हमें जीवन की गहराई सिखाती हैं। उन्हीं में से एक है शिखंडी। शिखंडी का जन्म और उनका संघर्ष, उनका संकल्प हमें यह समझाता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका निश्चय होता है। जब कोई अपने दिल में ठान ले कि उसे किसी काम को पूरा करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। उनका नाम था अम्बा। अम्बा की कहानी बहुत ही पीड़ादायक है। जब पितामह भीष्म ने उन्हें काशी से पकड़कर हस्तिनापुर लाया था ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों को कराया जा सके, तब अम्बा ने अपना प्रेम पहले से ही किसी और को दे दिया था। जब उन्हें अस्वीकार किया गया और समाज ने उनका साथ छोड़ दिया, तब अम्बा का जीवन निराशा और अपमान से भर गया। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने का निश्चय किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जीवन को सबसे ज्यादा दुखी करने वाला व्यक्ति वही है। भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्हें पराजित करना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन अम्बा का संकल्प अडिग था। उन्हें भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का अवसर मिले। शिव ने वरदान दिया और कहा कि अगले जन्म में उनका जन्म इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। समय बीता और अम्बा का पुनर्जन्म हुआ। इस बार वे शिखंडी के रूप में जन्मी, लेकिन यह जन्म भी सरल नहीं था। शिखंडी के जन्म के साथ ही अनेक कठिनाइयां जुड़ी हुई थी। उनका लालन पालन एक स्त्री के रूप में हुआ, लेकिन उनके भीतर पिछले जन्म का संकल्प जीवित था। यह संकल्प उन्हें भीतर से बार बार याद दिलाता था कि उनका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। समाज ने उन्हें अलग नजर से देखा, कई बार उपहास किया गया, लेकिन शिखंडी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने युद्ध कला सीखी, अपने भीतर साहस को जगाया और धीरे धीरे वे उस मुकाम तक पहुंचे जहां उनका संकल्प पूरा होना था। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध जब छिड़ा, तब शिखंडी ने अपने जीवन का मकसद सामने पाया। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे और पितामह भीष्म अपराजित योद्धा के रूप में रणभूमि में डटे थे। कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था। पांडव निराश थे क्योंकि जब तक भीष्म रणभूमि में है तब तक विजय असंभव है। यहीं पर शिखंडी का संकल्प काम आया। अर्जुन ने रथ पर शिखंडी को अपने आगे खड़ा कर लिया। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को सामने देखा, उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी पहले अम्बा थी और उन्होंने स्त्री पर शस्त्र उठाने से इनकार किया। यही शिखंडी की विजय थी। अर्जुन ने इसी अवसर का लाभ उठाकर भीष्म को बाणों से भेद दिया और भीष्म धरती पर सरसैया पर गिर पड़े। इस तरह शिखंडी ने अपने संकल्प को पूरा किया, चाहे उनका जीवन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, चाहे समाज ने कितनी भी बाधाएं खड़ी की हों, उन्होंने अपने मकसद को कभी नहीं छोड़ा। यही शिखंडी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हालात साथ नहीं देते और हमें लगता है कि शायद हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिखंडी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा संकल्प है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सोचिए एक इंसान जिसने जन्म से ही संघर्ष झेला, समाज का उपहास सहा, बार बार निराशा देखी, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। ऐसे इंसान से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसके इरादों में होती है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। जब कोई ठान ले कि चाहे कुछ भी हो उसे अपना लक्ष्य पाना ही है, तो पूरी प्रकृति उसके साथ खड़ी हो जाती है। शिखंडी ने यही साबित किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। आज अगर आप अपने जीवन में किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर हालात आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो शिखंडी की कहानी को याद कीजिए। खुद से कहिए कि अगर शिखंडी अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शिखंडी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर दर्द का एक मकसद होता है। अम्बा के जीवन का दर्द व्यर्थ नहीं गया। वही दर्द संकल्प में बदला और उसी संकल्प ने इतिहास बदल दिया। जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए हार मानना कभी मत सीखिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर आपने सच्चे मन से किसी लक्ष्य को चुना है और उसे पाने की ठान ली है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। शिखंडी का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, जब भी आप थक जाएं, जब भी आपको लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब शिखंडी के संकल्प को याद कीजिए। याद कीजिए एक स्त्री जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जिसने बार बार दर्द और अपमान सहा, वही आगे चलकर महायुद्ध की सबसे निर्णायक जीत का कारण बनी। यही संकल्प की शक्ति है, यही असली प्रेरणा है।